रवि की उम्र 30 साल थी, लेकिन जिंदगी में वह आज भी खुद को हारा हुआ महसूस करता था। न कोई पक्की नौकरी, न कोई तय लक्ष्य, न ही जीवन में संतोष। वह अक्सर सोचता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। असल में समस्या उसकी काबिलियत में नहीं, बल्कि उसके अनुशासन की कमी में थी। रवि देर रात तक मोबाइल चलाता, सुबह देर से उठता, काम को कल पर टालता और जब असफल होता तो किस्मत को दोष देता। उसका हर दिन लगभग एक जैसा होता, बिना योजना, बिना नियम, बिना आत्मनियंत्रण। एक दिन मन बहुत भारी था। वह यूं ही चलते चलते शहर से बाहर एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाबा ध्यान में बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। रवि न जाने क्यों वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, बेटा, चेहरे से लग रहा है कि तू जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गया है। रवि चौंक गया। बाबा, आप कैसे जान गए? बाबा हंसे। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं होता, उसका चेहरा खुद उसकी कहानी सुना देता है। रवि ने पहली बार किसी से दिल खोलकर बात की। बाबा, मैं मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ, सपने भी देखता हूँ, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। बाबा ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बोले, इसे देख रहा है? हाँ बाबा, अगर मैं इसे रोज एक ही जगह, एक ही समय पर रखूं सालों तक, तो क्या होगा? रवि बोला, कुछ नहीं बाबा, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। बाबा मुस्कुराए। और अगर रोज एक ही समय पर इस पत्थर से चट्टान पर चोट करूं? रवि सोच में पड़ गया। धीरे धीरे निशान पड़ जाएगा, बस यही है डिसिप्लिन। बाबा बोले, छोटा काम रोज, सही समय पर, यही असंभव को संभव बनाता है। रवि ने पूछा, लेकिन बाबा, डिसिप्लिन इतना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा ने गहरी सांस ली। क्योंकि डिसिप्लिन आज की तकलीफ मांगता है, लेकिन भविष्य का सुख देता है, और इंसान आज आराम चाहता है। फिर बाबा ने एक सवाल किया, तू सुबह कब उठता है? और 9 बजे और 10 बजे। सोता कब है? रात 2-3 बजे। बाबा बोले, तू अपने शरीर का अनुशासन तोड़ रहा है, फिर जिंदगी तुझसे कैसे तालमेल बिठाए? रवि चुप हो गया। बाबा ने आगे कहा, अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं, अनुशासन का मतलब है सही समय पर उठना, सही काम को प्राथमिकता देना, मन न हो तब भी सही काम करना। रवि ने कहा, बाबा, मैं कई बार शुरुआत करता हूँ, लेकिन बीच में छोड़ देता हूँ। बाबा हंसे, क्योंकि तू मोटिवेशन ढूंढता है, डिसिप्लिन नहीं। मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज साथ देता है। फिर बाबा ने अपनी कहानी सुनाई। मैं भी कभी तेरी उम्र का था, गरीब था, अकेला था। मेरे पास सिर्फ 2 चीजें थीं, समय और अनुशासन। मैं रोज सूरज उगने से पहले उठता, रोज पढ़ता, रोज मेहनत करता, चाहे मन करे या ना करे। लोग हंसते थे, पर सालों बाद वही लोग पूछते थे, बाबा, आपने ये सब कैसे किया? बाबा ने रवि की आंखों में देखा और बोले, जिंदगी में 3 चीजें डिसिप्लिन से आती हैं, सफलता, आत्मसम्मान, शांति। रवि की आंखें नम हो गईं। बाबा, क्या मैं अब भी बदल सकता हूँ? बाबा ने हाथ उसके सिर पर रखा। जब तक सांस चल रही है, तब तक डिसिप्लिन सीखा जा सकता है। फिर उन्होंने एक आखिरी बात कही, आज से तू यह तय कर, रोज एक ही समय पर उठेगा, रोज एक छोटा लक्ष्य पूरा करेगा और बहाने नहीं बनाएगा। रवि उठा, मन हल्का था। उसे लगा जैसे किसी ने जिंदगी की दिशा दिखा दी हो। उस दिन के बाद रवि ने चमत्कार नहीं किया, उसने बस अनुशासन अपनाया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलीं, फिर उसका काम और फिर उसकी जिंदगी। आज रवि सफल है, लेकिन वह जानता है उसकी असली सफलता की जड़ डिसिप्लिन है, और हर सुबह वह खुद से यही कहता है, आज मन नहीं है, पर आज भी मुझे सही काम करना है। सीख, मॉरल, अनुशासन बिना शोर किए जिंदगी बदल देता है। जो खुद पर नियंत्रण सीख लेता है, वही दुनिया को जीतता है।